नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने अपना शिरोगत रोग जो है वो पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने अपने 7 शिरोरोग जो है वो कंप्लीट किए थे। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और फिर आपका क्षयज और कृमिज, ये हमने देखे थे। इनके लक्षण हमने देखे थे और हमने इसकी चिकित्सा जो है वो देख ली थी। अब इस वीडियो के अंदर हम जो है हमारे बचे हुए 4 जो हैं वो देखेंगे। वो है आपका सूर्यावर्त, आपका अनंतवात, अधर्वा भेदक और आपका शंखक। ठीक है, ये हमें इस वीडियो के अंदर ये जो 4 बचे हैं ये देखने हैं। हम इनके जो है वो लक्षण और चिकित्सा जो है वो इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने जो ये 4 जो बचे हुए हैं उनको शुरू करते हैं। चलो तो फिर अपना जो है वो सूर्यावर्त के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। सूर्योदयम या प्रतिमंदम मंदम अक्षुभ्रुवम रुक् समुपैति गाढ़म विवर्धते च अंशुमता सह एव सूर्य प्रवर्ततो विनिवर्तते च शीतेन शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम आपनुयात च तम भास्करम उदाहरंती सर्वात्मकम कष्टतम विकारम। मतलब क्या हुआ? सूर्योदयम मतलब सूरज के उगने के समय, या मतलब जो प्रतिमंदम मंदम अक्षी भ्रुवम माने तुम्हारी अक्षी और बाहों में क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? रुक मतलब वेदना, समुपैति मतलब प्राप्त होता है, गाढ़ मतलब गहरा या तीव्र। ठीक है, विवर्धनते मतलब बढ़ता है, च मतलब और अंशुमताम सह एव, अंशुमता मतलब सूर्य की किरणों के साथ ही क्या होता है? बढ़ता है। और सूर्य प्रवर्ततो विनिवर्तते च, और च मतलब और सूर्य प्रवर्तो मतलब सूर्य के अस्त होने पर ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। विनिवर्तते मतलब समाप्त हो जाता है। शीतेन शांति लभते, ठीक है, शीतल उपचार से क्या होता है? शांति उसे प्राप्त होती है। और कदाचित मतलब कभी कभी क्या होता है? उष्णेन सुखम आपनिवात, तो उस जंतु या उस रोगी को कभी कभी उष्ण उपचार से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है, तो सुखम आपनियात। ठीक है, तब मतलब उसे भास्करावर्तम मतलब भास्करावर्ती रोग, उदाहरणती मतलब कहते हैं। और सर्वात्मकम कष्टतम विकारम, सर्वात्मकतम मतलब सभी दोषों से युक्त, कष्टतम मतलब अत्यंत कष्टदायक, विकारम मतलब रोग। तो ये क्या होता है? सब ये जो होता है आपका सभी दोषों से युक्त होता है और अत्यंत कष्टदायक होता है यह रोग। ठीक है, तो इसकी एक बार हिंदी पढ़ लो। जो पीड़ा सूर्योदय से प्रारंभ होकर सूर्य की गति के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नेत्र और भ्रू में विशेष होने लगती है। सूर्योदयम या प्रतिमंदम मंदम अक्षी भ्रुवम रुक् समपैति गाढ़म। ठीक है, फिर विवर्धते च अंशुमतम सह एव, इसका मतलब क्या हुआ? तथा मध्याह्न में सूर्य के प्रखर होने पर प्रगाढ़ रहती है ना। विवर्धते च अंशुमतम सह एव, फिर मध्याह्न के बाद सूर्य के धीरे धीरे मंद तेज युक्त होने के साथ साथ वह पीड़ा भी कम हो जाती है। सूर्य प्रवर्तो विनिवर्तते च। ठीक है, इस रोग में कभी शीतोपचार करने से शांति को प्राप्त होती है और कभी उष्ण उपचार करने से रोगी सुख प्राप्त होता है। तो देखो, इस रोग में कभी शीतोपचार करने से रोगी को शांति प्राप्त होती है, शीतेन शांति लभते, और फिर कभी क्या होता है? उष्ण जंतु सुखम आपनुयात। ठीक है, और कभी उष्ण उपचार करने से रोगी को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाले इस भयंकर कष्ट देने वाले रोग को भास्करावर्ती रोग कहते हैं। तो इस तरह त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले एवं भयंकर, देखो, सर्वात्मकम कष्टतम विकारम, तो सर्वात्मकम मतलब सभी दोषों से युक्त, कष्टतम मतलब अत्यंत कष्टदायक, और विकारम मतलब रोग। तो इस तरह त्रिदोष, तो सर्वात्मकम मतलब तीनों दोषों से, तो इस तरह त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले एवं भयंकर मतलब कष्टतम, कष्ट देने वाले रोग को तब मतलब उसे भास्करम उदाहरंती, भास्करावर्ती रोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सूर्यावर्त जो है वो लक्षण जो है इसमें वो कंप्लीट होता है। और आपको मेजरली इसमें क्या है यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो है वो बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे जो आपकी पीड़ा है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे जो है वो सूर्य की किरणें कम होती जाती हैं, वैसे वैसे जो आपकी पीड़ा है ना वो भी कम होती जाएगी। और क्या होगा कि शीतोपचार से उसको शांति मिलती है, कभी कभी उष्ण उपचार से भी उसको सुख की प्राप्ति मिलती है। और यह जो है अत्यधिक कष्टदायक विकार होता है जो कि त्रिदोषों से उत्पन्न होता है। इसको हम क्या कहते हैं? भास्करावर्ती या फिर सूर्यावर्त जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये इसके लक्षण जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब जो है हम इसकी चिकित्सा देखेंगे। अब अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो सूर्यावर्ते विधातव्यम नस्य कर्मादि भेषजम भोजनम जांगलम प्राय क्षीर अन्न विकृति घृतम। मतलब क्या हुआ? सूर्यावर्त माने सूर्यावर्त रोग में क्या करते? विधातव्यम मतलब किया जाना चाहिए नस्य कर्म आदि भेषजम, है ना। तो नस्य कर्म की जो औषधियां हैं वो करना चाहिए, नस्य कर्म आदि चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। और भोजन क्या कौन सा करना चाहिए? भोजनम जांगलम प्राय, तो जो मतलब जांगल पशु पक्षियों का मांस रस है उसका आपको भोजन करना है, वो वाला। और क्षीर अन्न विकृति, तो क्षीर अन्न की जो मतलब क्षीर अन्न से जो बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे क्षीर से रबड़ी बनी है, मलाई, खीर, ये सब बनी हुई है। और जो अन्न है जैसे हलवा या घेवर है, ये अन्न से बना हुआ है। उस और क्या करना आपको? घृतम जो है वो घृत का पान करना है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी हिंदी मीनिंग पे। इस रोग में नस्य आदि चिकित्सा करनी चाहिए, है ना।
सूर्यावर्ते विधातव्यम नस्य कर्मादि भेषजम, है ना। भोजन के लिए जांगल पशु पक्षियों का मांस देना चाहिए। भोजनम जांगलम प्रायः, है ना। इसके सिवाय क्षीर अन्न विकृति, तो क्षीर, तो इसके सिवाय क्षीर से बने हुए, तो जो क्षीर से बनी हुई है जैसे रबड़ी हो गई, मलाई हो गई, खीर हो गई, मलाई के मालपुए और अन्न की विकृति, है ना। अन्न, क्षीर अन्न, तो अन्न की विकृति जैसे फीणी, घेवर, हलवा आदि खिलाने चाहिए। और घृतम माने घृत का पान कराना चाहिए। घृत को गर्म दुग्ध में डालकर पिलाना भी श्रेष्ठकर होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो सूर्यावर्त की यहाँ पर जो है वो चिकित्सा वो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलो फिर अपना जो है वो अनंतवाद जो है वो शुरू करते हैं। दोषस्तु दुष्टस्त्रय एव मन्या संपीड़य घटासु रुजाम सुतीव्राम कुर्वन्ति स अक्षिभ्रुवि शंखदेशे स्थितं करोत्याशु विशेषस्तु गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कंपम हनुग्रहं लोचनजांच रोगान अनंतवातम तम उदाहरन्ति दोषत्रयोत्थम शिरसो विकारम। मतलब क्या हुआ, दोषस्तु, जो दोष होते हैं वो दुष्ट हो जाते हैं। त्रिय, त्रिय मतलब जो तीनों जो दोष हो जाते हैं दुष्ट हो जाते हैं, एव मतलब ही। और क्या करते हैं ये तीनों दोष दुष्ट होके मन्या में क्या करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं। मन्या में क्या करेंगे, पीड़ा उत्पन्न करेंगे। और क्या करेंगे, घटासु रुजम सुतीव्रम, तो जो तुम्हारा घटासु है, घटासु मतलब ग्रीवा पार्षाद भाग, तो जो घटासु में है उसमें क्या करेंगे, रुजा करेंगे। और तीव्र मतलब जो अत्यधिक तीव्र रुझाव उसमें वो करेंगे, है ना। और क्या होगा, स अक्षि भ्रुवि शंख देशे स्थितम करो त्याशु विशेषस्तु, है ना। अक्षी और भ्रुवि और शंख देश में स्थित हो जाते हैं विशेषस्तु, विशेष रूप से। और करोते मतलब करते हैं, आशु मतलब शीघ्र ही। तो ये क्या हो जाते हैं फिर, विशेष रूप से अक्षी में, भ्रुवि में और शंख देश में क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और क्या करते हैं, गंडस्थ पार्श्व तु करोति कंपम, गंड में, पार्श्व में, तू मतलब निश्चित रूप से करोति मतलब करते हैं। क्या करते हैं, कंप और हनुग्रह, कंप करेंगे, हनुग्रह करेंगे। लोचन जांच रोगान माने, और जो लोचन मतलब जो नेत्र के, और रोगान मतलब रोग, और क्या करेंगे, नेत्र के रोगों को उत्पन्न करेंगे। फिर अनंतवातम तत् उदाहरंती, अनंतवातम मतलब अनंतवात, तत् मतलब उसे, उदाहरंती मतलब कहते हैं। दोष त्रयोत्थम, दोष मतलब दोष, त्रयो मतलब तीन, और उत्थम मतलब उत्पन्न, जो तीनों दोषों से उत्पन्न होता है। शिरसो विकारम, शिरसो मतलब जो आपका शिर है, और विकारम मतलब रोग। तो जो शिरो रोग जो है वो तीनों दोषों से उत्पन्न होता है, तब मतलब उसे उदाहरंती मतलब उसे अनंतवात कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसकी हिंदी देख लो। वात आदि तीनों दोष प्रकोपित होकर ग्रीवा के दोनों, है ना, ग्रीवा की दोनों मन्या नाड़ियों को पीड़ित करके घटा में तीव्र वेदना करता है। तो वात आदि तीनों दोष, दोष अस्तु दुष्त्रय, तो ये प्रकोपित हो जाके ग्रीवा के दोनों मन्या नाड़ियों को पीड़ित करते हैं। मन्या संपीड़या, है ना, करके घटा में तीव्र वेदना करते हैं। घटासु रुजम सुतीव्रम, ठीक है। विशेषतया प्रकोपित ये दोष नेत्र, भ्रकुटी और शंख देश में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। विशेषस्तु कहाँ पर, अक्षी में, भ्रुवि में और शंख देश में क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और ये दोष विशेषतः गंड प्रदेश में के पार्श्व में कंप पैदा करते हैं। गंडस्य पार्श्वे तु करोति कंपम, क्या करते हैं, गंड प्रदेश के पार्श्व में कंप जो है वो पैदा करते हैं। और क्या करते हैं, हनुग्रह करते हैं, ठीक है। और लोचजांच रोगान, ठीक है, नसें फड़कती हैं। अंत में हनुग्रह तथा अनेक नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं। हनुग्रह को उत्पन्न करेंगे, और लोचजान रोगान, लोचन मतलब जो आपके नेत्र हैं, और रोगान मतलब जो रोग, तो नेत्र रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह त्रिदोष से उत्पन्न, है ना, त्रयोदोषोत्थम, तो त्रिदोष से उत्पन्न इस सिर के विकार को, शिरसो विकारम को अनंतवात कहते हैं। अनंतवातम तत् उदाहरंती, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपका अनंतवात हो गया। इसमें मेजरली आपको क्या करना है, देखना होता है कि जो तीनों दोष हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी मन्या को पीड़ित करते हैं, जो आपकी मन्या की जो नाड़ियाँ हैं उसको पीड़ित करते हैं। और घटा में क्या करते हैं, आपकी रुझा उत्पन्न करते हैं। और ये कहाँ पर स्थित हो जाते हैं, अक्षी, भ्रुवि और शंख प्रदेश में स्थित हो जाते हैं विशेषतः। और क्या होता है, गंड में, आपके गंड प्रदेश के पार्श्व में क्या करते हैं, कंप करते हैं, हनुग्रह करते हैं, और नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, ये त्रिदोष से उत्पन्न उस शिर विकार को हम जो है अनंतवात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने इसको बता दिया। अब हम इसकी चिकित्सा पढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी चिकित्सा पर आएँ तो अनंतवात की चिकित्सा क्या होगी, अनंतवाते कर्तव्य सूर्यावर्त हरो विधि। तो जो आपने सूर्यावर्त में जो है जो चिकित्सा या उपचार किया था वही जो है वो आप अनंतवात में भी करेंगे। और उसके साथ क्या करेंगे, सिरा व्याधश्च कर्तव्यो, क्या करेंगे, सिरा मतलब सिरा मोक्षण करेंगे अनंतवात प्रशांतये, अनंतवात को प्रशांति के लिए, ठीक है। इस रोग में सूर्यावर्त समस्त उपचार करने चाहिए। जो आपने सूर्यावर्त में उपचार किए थे वही सारे के सारे उपचार करने चाहिए। अनंतवाते कर्तव्य सूर्यावर्त हरो विधि। इन उपचारों के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, अनंतवात रोग के प्रशमनार्थ, अनंतवात प्रशमनार्थ, है ना,
क्या करना चाहिए, सिरा मोक्षण करके रक्त का उचित मात्रा में निर्हरण करना चाहिए। सिरा व्यधनश्च कर्तव्यो, ठीक है, क्या करना चाहिए, सिरा मोक्षण करके रक्त का उचित मात्रा में निर्हरण। तो पहले इसमें आपको जो सूर्यवर्तक नाशक जो आपने वो उपचार किया था वो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अनंतवाद की चिकित्सा जो है वो आपकी पूरी हो जाती है, यहाँ पर अनंतवाद आपका कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो अर्धाभेदक के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। यस्य उत्तमांग अर्धम अतीव जंतो संभेद तोद भ्रम शूल जुष्टम पक्षात दशाहत अथवा अपि अकस्मात स्यात् अर्धभेदम तृतीयात व्यवस्येत। मतलब क्या हुआ कि यस मतलब जिसके, उत्तमांग मतलब जो का सिर है, अर्ध मतलब जो आधा, अतीव मतलब अत्यधिक, संवेदन मतलब फटने की जैसी पीड़ा। तो माने जिस भी रोगी के उत्तमांग मतलब सिर के आधे भाग में अत्यधिक फटने की जैसी पीड़ा हो, है ना, जंतु मतलब रोगी या मनुष्य, और क्या होगा उसमें तोद हो, भ्रम हो, शूल हो और जुष्टम मतलब इन सबसे वो युक्त हो। ठीक है, तो जिस मनुष्य का जो जंतु मतलब मनुष्य और यस मतलब जिसके, तो जिस मनुष्य के जो सिर के आधे भाग में क्या हो, अत्यधिक फटने की जैसी पीड़ा हो, तोद हो, भ्रम हो, शूल हो, है ना, इन सबसे वो जुष्ट मतलब इन सबसे युक्त हो, और पक्षात दशाहत अथवा अपी, अपी मतलब भी, अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, स्यात् मतलब कहते हैं अर्धवा भेदम है। तो क्या होगा कि अचानक ही या तो वो 15 दिन के अंदर हो जाए, या तो वो 10 दिन के अंदर हो जाए, या अचानक ही हो जाए, है ना, अकस्मात, उसे आप क्या कहोगे, अर्धाभेदक कहोगे, जो कि तृतीया व्यवसाय जो जिसमें कि क्या होते हैं, तीनों दोषों से ये उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के उत्तमांग, देखो उत्तमांग मतलब सिर के अर्धभाग अर्धम में अतिशय करके भेद तोद भ्रम और शूल होता हो, संभेद तोद भ्रम शूल जुष्टम हुआ, है ना, तथा उक्त लक्षण बिना किसी कारण के अकस्मात ही, मतलब अकस्मात मतलब पक्ष मतलब 15 दिन, पक्षात या 10 दिन के, है ना, दशाहत में आक्रमण के रूप में हो जाते हों, उसे अर्धाभेदक रोग कहते हैं, है ना, अर्धाभेदक इसे कहते हैं स्यात्, है ना, तथा यह रोग तीनों दोषों के से उत्पन्न होता है, तृतीया व्यवस्येत। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि क्या होता है कि मनुष्य में ओवरऑल इसका मीनिंग समझ लो कि जिस भी रोगी के सिर के आधे भाग में क्या हो, अत्यधिक फटने की जैसी पीड़ा होती हो, तोद होती हो, भ्रम होता हो, शूल होता हो, और ये या तो अचानक आ जाए, या तो फिर 15 दिन के अंदर आए, या फिर 10 दिन के अंदर आ जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, अर्धाभेदक कहोगे, और ये जो है वो तीनों दोषों से जो है वो युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका अर्धाभेदक के लक्षण हमने बता दिए। अब इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर जो है इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो तथा अर्धाभेदक व्याधो प्राप्त अन्यत च यद 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 भवेत शिरीष मूलक फल अवपीड़नो अनयोर हितः। मतलब क्या हुआ कि अधर्वा भेदक रोग में प्राय सूर्यवर्त के समान ही चिकित्सा की जाती है। किसके समान चिकित्सा करोगे, सूर्यवर्त के समान ही जो है वो चिकित्सा की जाती है, किंतु इस चिकित्सा के अन्य चिकित्सा भी दोष देश काल आदि के विचार से करनी चाहिए। जैसे सूर्यवर्त तथा अधर्वा भेदक रोग में शिरीष की, देखो शिरीष मूलक मतलब मूल, शिरीष की जो मूल है, और फल जो आपका फल है ना, को पीस कर, है ना, उसका स्वरस का अवपीड़न करना चाहिए और नस्य देना चाहिए, है ना, अवपीड़न नस्य देना चाहिए। और ये क्या होता है, अनयो मतलब दोनों में, किन दोनों में, सूर्यवर्त और अधर्वभेदक, और हित मतलब जो है तुम्हारा हितकार होता है। ठीक है, तो तथा मतलब तुम्हारा जो तथा अर्धभेदक व्याधि में क्या करना चाहिए, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ, अन्यत मतलब अन्य रोग, च मतलब और, यद भेदक मतलब जो भी, तो क्या हुआ उसमें आपको क्या करना चाहिए, शिरीष की मूल, जो शिरीष की जो मूल है और उसके फल को पीसकर उसका अवपीड़न नस्य देना चाहिए। अनयो मतलब दोनों में, और किन दोनों में, सूर्यवर्त और अधर्वभेदक में, और ये क्या होता है, हितकर होता है। ठीक है, तो सूर्यवर्त और अधर्वभेदक के रोग में शिरीष की जो जड़ और फल होती है, शिरीष की क्या होगी, जड़ और फल को पीसकर उसके स्वरस का अवपीड़न नस्य देना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है कि सूर्यवर्त और तथा अधर्वभेदक रोग में शिरीष की जड़ और फलों को पीस कर उसके स्वरस का अवपीड़न नस्य देना चाहिए। यही इसकी चिकित्सा में, इतना ही बस आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका अधर्वभेदक की चिकित्सा और पूरा अधर्वभेदक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना शंखक जो है वो शुरू करते हैं। शंख आश्रितो वायु उदीर्ण वेगा कृत अनुयात्र कफ पित्त रक्त है रुजा सुतीव्रा प्रतनोति मूर्धिना विशेषाश्च अपि ही शंखयोस्तु सुकष्टम एनम खलु शंकाख्यम महर्षयो वेदविदः पुराणा व्याधिं वदन्ते
उद्गतम मृत्युकल्पम भिषक सहस्त्रैरपि दुर्निवारम। मतलब क्या हुआ, शंख आश्रितो वायु उदीर्ण वेगा, जो शंख में आश्रित जो वायु है वो उदीर्ण वेग होके क्या करती है, साथ लेके आती है। कृत अनुयात्रा मतलब साथ लेके आती है कफ पित्त और रक्त को। कफ पित्त और रक्त को क्या करती है, साथ लेकर आती है। और कहाँ पर, मूर्धि मतलब सिर में। और ये क्या करती है, ये जो वात पित्त और कफ को जो ये लेके आई है वायु उदीर्ण वेग होके, ये क्या करेगी, इसको सिर में लेके आएगी और वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर फैलाकर क्या करती है, पीड़ा जो कि कैसी होती है, तीव्र। तो वहाँ पर क्या करती है, तीव्र पीड़ा करती है। विशेषाश जो च अपि, विशेषा मतलब विशेष रूप से, च मतलब और, अपि मतलब भी, ही मतलब निश्चित रूप से, शंखयो तो जो आपके दोनों शंख हैं उसमें क्या करती है, विशेष रूप से वहाँ पर पीड़ा करती है। ठीक है। और सुकष्टम एनम खलु शंकाख्यम महर्षयो वेद विद पुराणम। ठीक है। अब ये जो आपका खलु मतलब निश्चित रूप से इसको क्या कहते हैं, शंखक जो है वो कहते हैं। और ये कैसा होता है, सुकष्टम एनम मतलब अत्यधिक कष्टदायक होता है। ऐसा जो है महर्षयो वेद विद पुराण माने प्राचीन जो महर्षि हैं, जिन्हें जो वेदों को जानने वाले होते हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, सुकष्टमेनम मतलब बताया है और इसे शंखक जो है वो बताया है। और अब आगे आ जाओ, व्याधि वदंते उद्गम मृत्युकल्पम, है ना, भिषक सहस्त्रारपि दुर्निवारम। तो यह जो व्याधि है इसे वदंते मतलब कहते हैं, उद्गतम मृत्युकल्पम मृत्यु के समान उग्र, भिषक मतलब जो आपके वैद हैं, सहस्त्र मतलब हजारों, अपि मतलब भी, दुर्निवारम मतलब जो न रोका जा सकने वाला। ठीक है। तो यह जो व्याधि है, ये जो रोग है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मृत्यु के समान उग्र। ठीक है। कौन, जो आपके हजारों जो वैद्य हैं वो, और दुर्निवारम मतलब इसको जो रोका नहीं जा सकता, ऐसा यह रोग है। अब इसकी हिंदी पढ़ लो। मिथ्या आहार विहार से उदीर्ण वेग युक्त वायु कफ पित्त और रक्त के साथ, जो वायु है आपकी जो उदीर्ण वेग हो गई थी, वो कफ पित्त और रक्त को साथ लेकर सिर में, देखो सिर मूर्धनी मतलब सिर में, सिर और धमनियों के शंख प्रदेश में आश्रित होकर मस्तिष्क प्रदेश में अत्यंत भयंकर वेदना उत्पन्न करता है। ठीक है। रुजा सुतीव्र प्राप्नोति मूर्धिना। ठीक है। तथा इस प्रकार की तीव्र वेदना विशेष कर दोनों शंख प्रदेशों में होती है। विशेषाश्च अपि ही शंखयो। ठीक है। ये कहाँ पर विशेष रूप से होती है, शंख प्रदेश में होती है। इसलिए वेद के ज्ञाता पुराने महर्षि लोग अत्यंत कष्टदायक तथा उद्गतम मृत्यु कल्पम इसको मतलब मानते हैं। ठीक है। तो सुकष्टम एनम खलु शंकाख्य महर्षयो वेदविद पुराणम। ठीक है। तथा हजारों वैद्यों से भी दुष्चिकित्सीय इस व्याधि को शंखक रोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो व्याधि है, ये तुम्हारी हजारों वैद्य जो हैं वो इसको क्या कहते हैं, दुष्चिकित्सीय मानते हैं, दुर्निवारम। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, केवल लक्षण इसमें एक ही है, एक ही लक्षण इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, आपके शंख प्रदेश के अंदर अत्यधिक वेदना होगी। बस आपको मेजरली इसमें यही ध्यान रखना है। देखो सारी चीजें में क्या है, मिथ्या आहार विहार के कारण उदीर्ण वेगयुक्त वायु, जो वायु है वो कफ पित्त और रक्त को सिर में लेके आती है। जो आपकी वायु है, जो वायु उदीर्ण वेग वाली हो गई, वो क्या कृतानुयात्र मतलब साथ में लेके आती है, किसको, कफ पित्त और रक्त को, कहाँ पर, सिर के अंदर। और ये जो सिर के अंदर फैल जाती है और क्या करती है ये लोग, ये जो वायु है जो इसको लेके आई है, वो क्या करेंगे, तीव्र पीड़ा कर देंगे। तो सिर के अंदर मेजरली क्या काम होगा, केवल तीव्र पीड़ा होगी। और विशेषकर से आपके दोनों शंख प्रदेश के अंदर जो है वो अत्यधिक पीड़ा होगी। बस इसमें इतना ही याद करना है। जो शंखक है, शंखक के अंदर मेजरली सिर्फ और सिर्फ दोनों शंख प्रदेशों में अत्यधिक तीव्र पीड़ा होगी। ठीक है। उसके बाद ये जो कष्टदायक होता है, इसे शंखक रोग कहते हैं। ऐसे महर्षि वेद बुद्ध पुराणों ने इसको ऐसा माना है। ठीक है। उसके बाद ये जो व्याधि होती है, ये मृत्यु के समान उग्र होती है, दुर्निवारम होती है, ऐसा हजारों वैद्यों ने कहा है। ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मेजरली हमें लक्षण क्या है, लक्षण बस यही है कि शंख प्रदेश में क्या होगा, अत्यधिक आपकी वेदना होगी। ठीक है। अब हम इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। अगर अब इसकी चिकित्सा आ जाओ तो क्षीर सर्पी प्रशसंति नस्य पाने च शंखजे जांगलानाम रसे स्निग्ध आहारश्च शस्यते। मतलब क्या होगा कि क्षीर सर्पी का जो नस्य पान है वो क्या होगा, प्रशसंति मतलब उत्तम माना गया है, च मतलब और, शंखजे मतलब शंखक में, और जांगलानाम रस है, और जांगल प्राणियों का रस, स्निग्ध आहार इसमें जो है वो बताया गया है। अब आ जाओ, इस रोग में नस्य तथा पान के लिए दुग्ध के निकाले हुए ताजे मक्खन, क्षीर सर्पी है ना, का प्रयोग अत्यधिक प्रशस्त माना गया है, प्रशसंति। इसके अतिरिक्त जांगल पशु पक्षियों का मांसरस जांगलानाम रस के साथ भोजन करना चाहिए, है ना, अथवा स्निग्ध पदार्थ के साथ भोजन करना चाहिए। स्निग्ध आहारश
आहारश अत्र शस्यते, तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए, स्निग्ध पदार्थ के साथ भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपके शंखक की चिकित्सा हो जाती है और पूरा शंखक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमने अपने सारे जो है शिरोरोग वो कंप्लीट कर लिए हैं, उनके लक्षण देख लिए हैं, उनकी चिकित्सा देख ली है। तो यहाँ पर हमारा शिरोरोग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी हमारे इसमें मॉडर्न पार्ट जो बचा हुआ है, तो मॉडर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है माइग्रेन और हेडेक। तो अगर आपको माइग्रेन और हेडेक के मॉडर्न पार्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वो तीनों का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।